तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और एक समय था कि लोग नौकरी नहीं करना चाहते थे, अब समय आ चुका है, लोग नौकरी कर रहे हैं और अब बिज़नेस की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा हो चुका है। क्योंकि बिज़नेस जो भी हम बिज़नेस करते हैं, वो हम आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं। तो बिज़नेस करने के कुछ रूल्स होते हैं, अगर आप सभी लोग उस रूल्स को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आइए आगे हम 5 पॉइंट पे बातचीत करेंगे। और उस 5 पॉइंट में अगर आपका कोई भी पॉइंट वीक हो, तो उस पे काम करके आप बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये 5 स्किल आप में होना जरूरी है। अगर ये 5 स्किल में से कोई भी एक स्किल आपके पास नहीं है तो आप बिजनेस करने के लिए एलिजिबल नहीं है। सबसे पहली स्किल अगर कोई है तो वो है कुछ तो लोग कहेंगे। ये एक फैक्ट बात है कि आप कुछ भी करिए, कुछ भी, किसी भी तरीके का। आप अपने बेटी की शादी कर रहे हैं, आपने 50 स्टॉल लगा लिए खाने के। लोग जब 50 स्टॉल पे से खा के बाहर निकल के जाएंगे ना, तो एक बात कहेंगे कि पापड़ का तो स्टॉल लगाया ही नहीं, या जो नहीं होगा ना वो स्टॉल लगाया ही नहीं। जब मैंने YouTube चैनल अपना शुरू किया था 2012 के अंदर, पहला वीडियो बना के अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था, तो मेरे आजू बाजू में जितने मैन्युफैक्चरर थे वो हंसते थे मेरे ऊपर कि देखो ये किस तरीके का काम कर रहा है। तो कहने दीजिए लोगों को, आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 2, फाइनेंस और अकाउंटेबिलिटी। फाइनेंस एक अलग विषय हो गया है, अकाउंटेबिलिटी अलग विषय हो गया है, लेकिन दोनों की चीज में ही मैं आपको बताता हूं। फाइनेंस, उसके लिए आप पैसा कहां से लाएंगे, ये सबसे बड़ी चीज है, सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों। अगर आपके पास पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए, देखिए छोटा बिजनेस आप कर रहे हैं 25-30 हजार 50 हजार रुपए का, तो इतना तो मोबाइल भी कोई ले लेता है आजकल, खर्चा कर देता है। तो वो खर्चा नहीं करके आप घर से बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो एक अलग बात है। लेकिन अगर बड़े बिजनेस की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो मेरा सिद्धांत एक यही कहता है कि बड़े बिजनेस के लिए आपको लोन नहीं लेना चाहिए कभी भी। फाइनेंस की व्यवस्था आपकी अपनी है तो ही आप बिजनेस कीजिए, नहीं तो बिजनेस नहीं कीजिए। हाँ, बात कर रहा हूं नए बिजनेस की। आपको अपने बिजनेस को स्केलेबल करना है, बड़ा करना है। आप ऑलरेडी एक बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उस बिजनेस में अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं और आपको लगता है कि इसके अंदर आप 5 प्रोडक्ट और डाल के ऐड करके इस बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं, तो भले ही आप फाइनेंस में से लोन करवा लीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नए बिजनेस की शुरुआत के लिए आपको लोन नहीं लेना चाहिए। एक पॉइंट जो फाइनेंस का था। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी। पैसे को मैनेज कीजिए, बिजनेस के पैसे को बिजनेस में ही मैनेज कीजिए। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटी ऑफ वर्क। अभी मैं मेरे पीछे लगाने वाला हूं 1440 कि मेरे पास 1440 मिनट है भाई साहब, इससे ज्यादा मिनट नहीं है। अब इन मिनट का मैं किस तरीके से यूज करता हूं वो मेरे हाथ में है। कि मेरा दोस्त आ गया पुराना, अरे आओ सुंदर भाई, क्या हाल चाल है, बैठो बैठो बैठो, चाय पिए, गप सड़ाका मारे। अब ऑफिस के टाइम पे ये सब काम अगर मैं करूंगा तो मेरे तो मीटिंग वाले 5 लोग बाहर बैठे हुए, हो जाएगा काम। मेरा तो मानना है 80% भी आपका काम अगर कोई कर लेता है, इवन यू आर CEO, अगर आप CEO भी हैं और आपके नीचे कोई बंदा है जो 80% आपका काम कर लेता है, 80% इन द सेंस, मैं अगर किसी काम को 100 करता हूं, 100 मार्क्स मेरे को मिलते हैं, और कोई एक बंदा है जिसको मैंने अपने नीचे रखा हुआ है कि अब ये काम तेरे को संभालना है, अगर वो उस काम को करने में 80 मार्क्स लाता है तो वो काम आपको उसको सौंप देना चाहिए। चौथा पॉइंट आता है, चौथी जो स्किल आती है वो है मार्केटिंग। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं, आपकी दुकान कहाँ है, ये चीज आपके कस्टमर तक आपको पहुंचानी पड़ेगी। आप कोने में दुकान करके बैठ गए हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपने रख लिया है, बहुत शानदार चीज आप बना रहे हैं, लेकिन वो चीज लोगों को पता ही नहीं है। आपके शहर में जो लोग रहते हैं उनको खबर ही नहीं है कि उस कोने में भी कोई बैठा हुआ है जो सबसे शानदार प्रोडक्ट लेके रखा हुआ है। वो चाहे कपड़े से रिलेटेड है, किसी भी तरीके से रिलेटेड है, वो चीज की मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये एक सबसे सटीक एग्जाम्पल है।
अगर मोर नाचता हुआ देखना है या दिखाना है तो आपको उसको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। जंगल में नाच के मोर रह जाएगा, किसी को खबर भी नहीं लगेगी। अगर आप इस स्किल का यूज नहीं कर रहे हैं अपने प्रतिष्ठान में, अपनी दुकान के अंदर, भले ही आपको आती है कि नहीं आती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बाहर से हायर कीजिए लोगों को, लेकिन ये स्किल का यूज आपको करना ही करना चाहिए, तभी आपका बिजनेस बड़ा बिजनेस बन सकता है। पांचवें और आखिरी पॉइंट की ओर, जो सबसे जरूरी है और सबसे जरूरी होने के साथ साथ एवरीबॉडी, हिंदुस्तान ही नहीं इस धरती के ऊपर 740 करोड़ लोग इस काम को अच्छे से जानते हैं, लेकिन कहाँ यूज करना है ये नहीं जानते हैं, और इसको कहते हैं सेल्स। हर एक बच्चे को, हर एक बूढ़े को, हर एक जवान को सेल्स करनी आती है। हर आदमी अपनी बात को मनवा लेता है। हर बच्चा रो करके अपनी माँ से दूध के लिए जब पुकार करता है तो उसकी माँ उसको दूध पिलाती है। ये सेल्स है। सेल्स क्या है? किसी भी बात को, सामने वाले को राजी कर लेना, किसी बात के लिए मना लेना सामने वाले को, आपकी सेल्स हो गई है भाई साहब। आपके विचारों से उसके विचार मेल खा गए, आपकी सेल्स हो गई है भाई साहब। और इस सेल्स के अंदर हर एक आदमी परफेक्ट होता है, लेकिन यूज नहीं कर पाता है। ये चीज बिजनेस में किस तरीके से यूज करते हैं, यही स्किल अगर आप में है तो आपको कोई बिजनेस करने से नहीं रोक सकता है। आपके बिजनेस को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर ये पांचों पॉइंट आपके अंदर है तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बनने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है।